हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद के कहानी लेखन के क्षेत्र में आगमन के समय कहानी का स्वरूप। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का पर्दापण हुआ। उस समय हिंदी अपना परिपक्व रूप ग्रहण नहीं कर पाई थी। यद्यपि 19वीं शताब्दी के आरंभ में मुद्रित हिंदी कथाओं के लिए कहानी, उपाख्यान, वृत्तांत आदि जैसे पद अत्यधिक प्रचलित थे और किस्सा, दास्तान और अफसाना आदि जैसे शब्द भी इस काल में हिंदी उर्दू के रूप में प्रयुक्त होने लगे थे। संस्कृत साहित्य में भी कहानी अपने अति प्राचीन रूप में कथा के रूप में प्रयुक्त होती थी तथा भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भी माने तो कथा शब्द ही अपभ्रंश में कहा का रूप ग्रहण करके अवधी, भोजपुरी आदि भाषाओं में कहानी आदि नामक पदों में परिवर्तित हो गया है और हिंदी में तो यह शब्द वास्तव में अवधी भोजपुरी से ही आया है, जिसको वर्तमान हिंदी आलोचना के रूप में कहानी नाम गद्य विधा के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। इसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है और जो अपने मूल रूप हिंदी में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अस्तित्व में आई थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार शॉर्ट स्टोरी, जिसे हम हिंदी में छोटी कहानी कहते हैं, एक प्रकार की ऐसी गद्य कथा है जो सामान्यतः नॉवल और लघु उपन्यास की तुलना में अधिक सुसंबद्ध और घनीभूत होती है। छोटी कहानी के रूप में कथा लिखने की जिस नई प्रविधि का जन्म यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में 19वीं शताब्दी में हुआ, वह अपने चरित्र में बिल्कुल नया था। यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि हिंदी लेखकों को कहानी लिखने की मूल प्रेरणा अंग्रेजी से प्राप्त हुई थी, परंतु उनके सामने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की कथा आख्यान परंपरा के रूप में एक विशाल भंडार भी था और इसी के आधार पर हिंदी में उन्होंने आख्यायिका नाम से अनेक रचनाएं लिखनी प्रारंभ की थी। इसीलिए सरस्वती पत्रिका के प्रथम अंक से ही आख्यायिका के नाम से छोटी कहानी का शीघ्र ही प्रकाशन आरंभ हो गया था और इसी अंक में ही संपादक मंडल के बाबू श्याम सुंदर दास ने सबसे पहली अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के लिए हिंदी में आख्यायिका शब्द को प्रयुक्त किया था। इसके बाद नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के लिए कहानी पद का प्रयोग किया और इसी प्रकार यहीं से आधुनिक कहानी अपने मूल अस्तित्व में आई।
यद्यपि 1960 से प्रेमचंद ने उर्दू में कहानी लेखन की शुरुआत की और 1915 में उनके हिंदी में आगमन के बाद से ही उनकी कहानी कला में उत्तरोत्तर विकास होता गया। सन 1926 में प्रकाशित अपने लेख प्रेम द्वादशी की भूमिका में उन्होंने लिखा था कि हम परधीन हैं, लेकिन हमारी सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता से कहीं ऊंची है। यथार्थ पर निगाह रखने वाला यूरोप पर आदर्शवादियों से जीवन संग्राम में बाजी भले ही ले जाए, पर हम अपने परंपरागत संस्कारों का आधार नहीं त्याग सकते। साहित्य में भी हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी ही होगी। हमने उपन्यास और गल्प का कलेवर यूरोप से लिया है, लेकिन हमें इसका प्रयत्न करना होगा कि इस कलेवर में भारतीय आत्मा सुरक्षित रहे। और प्रेमचंद आद्यंत अपनी इस भावना पर स्थिर दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने सन 1960 से लेकर 1936 तक 300 के लगभग विविध विषयों को लेकर महत्वपूर्ण कहानियां लिखी और उनमें उस समय की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाओं परिघटनाओं का चित्रण अत्यंत बेबाक तरीके से किया था। यही कारण है कि वह हिंदी आलोचना जगत के प्रमुख केंद्र में भी रहे। यद्यपि हिंदी के प्रमुख आलोचकों ने उन्हें कथा सम्राट की संज्ञा से विभूषित किया था, परंतु उस काल में प्रेमचंद अनेक विवादों से भी घिर गए थे और उनके समकालीन कुछ आलोचकों ने तो उन पर अंग्रेजी की कथा से विषय वस्तु तक चुराने का आरोप भी लगा दिया था। प्रेमचंद पर उनकी कहानियों को लेकर कभी ब्राह्मण विरोधी होने का तो कभी भारतीय समाज के अत्यंत गर्हित जीवन को रूपायित करने का आरोप भी लगाया गया। हाल के वर्षों में प्रेमचंद की कहानियों पर प्रायः दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया गया है। इस प्रकार प्रेमचंद कहानी लेखन के क्षेत्र में प्रथम रहने के साथ ही हिंदी आलोचना संसार के केंद्र बिंदु भी रहे हैं। इस प्रकार प्रेमचंद का हिंदी कहानी के क्षेत्र में आगमन अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ, जिसके कारण हिंदी कहानी साहित्य को एक नई दिशा प्राप्त हुई। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद के कहानी लेखन के क्षेत्र में आगमन के समय में कहानी के स्वरूप के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।